डॉक्टर श्रीमती बिंदु सिन्हा, वरीय चिकित्सक, कंसल्टेंट, बिग हॉस्पिटल, पटना। आज का टॉपिक मेरा डिस्कशन का है ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर ऐसे समझा जाए। आज के दिन में इसका स्थान प्रथम आ गया है, जबकि कुछ दिन पहले अराउंड अबाउट 30 इयर्स बैक इसका चौथा पोजीशन पे था। बढ़ते हुए नंबर के कारण बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक एक करके उसको डिस्कशन करूँगी। ऐसा देखा गया है कि सर्वे में कि रूरल एरिया में 60 में 1 रहता है, जबकि अर्बन एरिया में 22 में 1 पेशेंट कैंसर ब्रेस्ट स्तन कैंसर का मिल रहा है। ऐसा क्यों होता है, मैं उस पर भी डिस्कस करूँगी। कुछ केसेज हैं हाई रिस्क केसेज, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप ब्रेस्ट कैंसर। मैं उसको एक एक करके मैं बताना चाहती हूँ, और जिससे कि हम उसको ओवरकम कर सकते हैं और मृत्यु दर, स्त्रियों का मृत्यु दर में कमी ला सकते हैं। और ये अक्टूबर महीना जो है ये ब्रेस्ट कैंसर के लिए ही ये किया गया है, अवेयरनेस के लिए। हाई रिस्क केसेज वो केसेज हैं जिसमें कि जो बहुत सी बच्चियों को अर्ली मिनार्की, मेंसेस अर्ली कम एज में शुरू होना और बहुत दिन तक जाना। दूसरा कारण ओबेसिटी। आज के समाज में मैं देख रही हूँ कि मोटापा बहुत ज़्यादा है। मोटापा में क्या होता है, ये हार्मोन चेंजेज होते हैं, एंड्रोजन एस्ट्रोजन के चलते ब्रेस्ट कैंसर, स्तन कैंसर का नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है। तीसरा देखती हूँ कि आज के डेट में समाज में लड़कियों का शादी का उम्र ज़्यादा है, और दूसरी बात अपने फैमिली प्लानिंग के चलते या दे आर कॉन्शियस फॉर देयर वेल बीइंग ऑफ द फैमिली, बच्चे का एज होने का बढ़ता हुआ देख रहे हैं। इसलिए देखा जाता है कि 35 की उम्र में जो बच्चे होते हैं उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ कैंसर मिलता है। तीसरा देखते हैं कि जो पेशेंट HRT लेती है, बहुत सी पेशेंट है जो HRT लेती हैं, उसमें देखा गया कि ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होता है। बहुत में देखा गया है कि जेनेटिक फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, मदर को है कैंसर, सिस्टर को कैंसर है, तो उसमें ज़्यादा देखा गया है। कुछ में देखा जाता है कि दे आर टेकिंग अल्कोहल्स। ऐसा पाया गया है कि जो स्त्रियाँ अल्कोहल लेती हैं उसमें 1.5% ज़्यादा डेवलप करने का स्तन कैंसर का संभावना रहता है। एक है स्मोकिंग। स्मोकिंग में भी देखा गया है कि ज़्यादा इंसिडेंस रहता है। तीसरा देखा है तो जेनेटिक। ऐसा देखा गया है कि फैमिली में रन कर रहा है। इसमें निकला है कि जो पेशेंट BRCA1 एंड BRCA2 पॉजिटिव होते हैं, ये क्रोमोजोम होता है। क्रोमोजोम का 13 और 17 के लॉन्ग आर्म पर ये क्रोमोजोम रहता है। बॉडी में बैलेंस रहता है सेक्रेशन और टिश्यू डैमेज का। जहाँ ये इम्बैलेंस होता है वहीं ट्यूमर का ग्रोथ होता है। ये है व्हाट इज दिस, ये है क्या, तो एबनॉर्मल प्रोलिफरेशन ऑफ द नॉर्मल सेल्स हो जाता है, जिसके चलते कि ट्यूमर ग्रांट हो जाता है और उसमें मैलिग्नेंट चेंजेस होने की संभावना रहती है। तो ऐसा जेनेटिक देखा गया है। तीसरा है पोस्ट मेनोपॉजल रेडिएशन। जिस पेशेंट को चेस्ट रेडिएशन हुआ है उसको देखा गया है कि ज़्यादा चांसेस होता है। हार्मोन थेरेपी जिसको है उसको ज़्यादा चांस रहता है। ऐसा देखा गया कि कुछ खाद्य पदार्थ जैसे इंक्रीज फैटी, सैचुरेटेड फैटी एसिड जो ले रही हैं उनको ज़्यादा स्तन कैंसर देखा गया है। तीसरा है कि जो पेशेंट विटामिन C अगर रेगुलरली ले रहा हो तो वो कम करता है होने का। तो ये सब डाइटेटिक फैक्टर्स है। ऐसा देखा गया है कि रेशियल वेरिएशन वाइट पीपल में ज़्यादा मिलता है, ज्यूज में कम मिलता है। ऐसा सर्वे किया गया है। तो जैपनीज एंड ज्यूज में दे आर कम एंड इन द वाइट पीपल इट इज़ मोर कॉमन। तो हाउ वी कैन कम ओवर, ये इसको हम लोग कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस। सो दिस इज द अक्टूबर मंथ इज हेल्थ अवेयरनेस फॉर द ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा है कि स्क्रीनिंग, to whom should be screened, number 1. Number 2, a woman can be a wife, can be a friend, can be a daughter, can be a mother, can be the relatives, can be the sisters. So every woman needs the screening. But जो पेशेंट हाई रिस्क केसेस के रहते हैं, जो मैंने एक तरफ से गिनाया है, उन पेशेंट को स्क्रीनिंग एकदम से कराना चाहिए। ऐसा देखा गया है कि आफ्टर 40 इयर्स के बाद ऐसे भी जो रिस्क के नहीं भी हैं उनको भी हर एक वर्ष में 2 बार मैमोग्राफी होना चाहिए। मैमोग्राफी से ऐसा देखा गया है कि 45% में इवन द पेशेंट स्क्रीनिंग, व्हाट मीन स्क्रीनिंग का मतलब है पेशेंट को सिम्टम्स नहीं डेवलप किया है तो भी हम लोग पिकअप कर सकते हैं और अर्ली ट्रीटमेंट से उसका
अर्ली रिकॉग्निशन, अर्ली ट्रीटमेंट से लॉन्गेविटी बढ़ सकती है। ऐसा देखा गया है विथ MRI इवन एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट को वी कैन डिटेक्ट द ग्रोथ एंड संभावना जिसको होने की है वो हम लोग पिकअप कर सकते हैं। दूसरा है FNAC, फाइन नीडल एस्पिरेशन सेटोलॉजी। जहाँ जो डाउट हुआ, फाइन नीडल एस्पिरेशन क्या है, ये बहुत सिंपल है, क्विक है, 95% इसका फिजिबिलिटी है। तो हम लोग उसको जो डाउटफुल केसेस रहते हैं उसमें FNAC करते हैं और 95% को इवेलुएट कर सकते हैं कि ना दिस पेशेंट कैन हैव द ब्रेस्ट कैंसर इन द लेटर ऑन। तीसरा है कि वी कैन प्रमोट द वुमेन फॉर द ब्रेस्ट फीडिंग। ऐसा देखा गया है क्यूमुलेटिव ब्रेस्ट फीडिंग होने से ब्रेस्ट स्तन कैंसर की संभावना कम रहती है इन कंपेरिजन टू दोज हु वोंट ब्रेस्ट फीड। सो बाय दिस ऑल दीज मेथड्स, हेल्थ अवेयरनेस, स्क्रीनिंग, अर्ली डिटेक्शन and proper treatment, with all these we can increase the longevity of the women. So now we all of us as the medical professional, we should tell the patients, कभी भी अगर आपको स्तन में गांठ पता चले, डिस्चार्ज पता चले, डिस्कलरेशन एरियोला के राउंड पता चले, तो उसमें तुरंत आप अपने नियरेस्ट हेल्थ प्रोवाइडर से कांटेक्ट करिए। And first and foremost is the self examinations of the breast, the very important। ये बहुत ज़्यादा है कि पेशेंट अपने आप को अगर अवेयर रहे तो अर्ली डिटेक्ट कर सकता है। मैं देखती हूँ कि पेशेंट आती हैं बहुत एडवांस स्टेज में। इन दैट सिचुएशन इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ट्रीट द पेशेंट्स। सो बाय मेकिंग देम अवेयर ऑफ देयर हेल्थ, इट इज़ ट्रीटेबल, इट इज़ क्यूरेबल इफ प्रॉपर स्क्रीनिंग आफ्टर 40, mammography twice in a year, fine needle aspiration cytology, then lobectomy, cut section biopsy, and finally the removal. So with all these methods we can increase the longevity of the women by proper screening, early detections and the treatments. Thank you.